है कि यहाँ पर मजलिस के दीवाने ज़्यादा है करके, और उसमें एक मुमरा में एक है। 2 सीट ही मुमरा में इतने दीवाने होने के बाद क्या देखिए कैसा आवाज़ चल रही है कि एक 40 सीट लाने की बात चल रही है, कोई कह रहा है ऐसा, तो एमआईएम क्या चाह रही है, मतलब क्या मुझे सवाल नहीं बनता, मैं जहाँ जाऊँ सवाल बनता है। मुमरा में आया तो सवाल बनता है ना, मुमरा में आया तो सवाल बनता है की बात की। लेकिन एक पार्टी बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है, तो आप किसी को टिकट दे रहे हो तो उसका बैकग्राउंड आप देख रहे हो कैसा है, क्या है, मतलब ऐसी ठोकर कैसे पड़ सकती है। में ऐसे देखा है बड़े बड़े नेता आके फिर वो चले जाते, क्यों ऐसा, मतलब क्या बात की, क्या कमी क्या है। कुत्तों के साथ खेलते हैं हम, शेरों के साथ खेलते हैं, इसमें क्या है? कौन सी कंट्री का शेर, कहीं का भी रहने दीजिए, बाहर का था, इंडिया का नहीं। शेरों से खेलने की आदत है हमको असल में। ये मतलब शेर आया बोल के शेर के बाद चले गए। शेरों हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्राहिम शेख। अभी मुमरा में एमपी इम्तियाज़ जलील साहब किसी शादी में आए और मुमरा में इम्तियाज़ जलील साहब आए, तो सवाल बनता है उनसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मुमरा में, कैसा लग रहा है आपको मुमरा में? सिर्फ शादी में आया बोल के सवाल नहीं बनता, मैं जहाँ जाऊँ सवाल बनता है। मुमरा में आया तो सवाल बनता है ना, मुमरा में आया तो सवाल बनता है जी। मुमरा बहुत दिन के बाद है। देखिए मजलिस जहाँ पर भी जाती है वहाँ पे सिर्फ सवालों से घिरे रहती है उसके अंदर। तो यकीनन हम यहाँ पर आए हैं, शाह आलम साहब को हमने वादा किए थे कि उनके घर की शादी में हम आएंगे करके, और दूसरा मकसद ये था कि भिवंडी में हम जायज़ा लेने के लिए आए थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब 28 तारीख़ के दिन वहाँ पर एक जलसा लेने वाले हैं, तो उसकी क्या तैयारी हुई है, कैसी तैयारी हुई है, वो जायज़ा लेकर ही हम लोग आए सर हैं। मुमरा में किस तरीके के भी कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, तो क्या तैयारी क्या है? तैयारी से मुमरा के बारे में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन है उसकी पूरी तैयारी है। और यकीनन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मजलिस के दीवाने ज़्यादा है करके, और उसमें एक मुमरा में एक है। 2 सीट ही मुमरा में इतने दीवाने होने के बाद क्या देखिए कैसा है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही सीट लेकर आई थी, और 2 से 300 पे पहुँचे हो। तो हम भी शुरुआत जो है, हम बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। आप समझ रहे होंगे एक इलेक्शन में हमको 2 मिल गए हैं और अब 2 ख़त्म हो जाएंगे करके, नहीं, हम बहुत लंबा चलने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर तो 2 थे, उसके अंदर देखिए आगे आगे क्या होता है। सर मुमरा में एक आवाज़ चल रही है कि एक 40 सीट लाने की बात चल रही है, कोई कह रहा है ऐसा, तो एमआईएम क्या चाह रही है, मतलब क्या? देखिए ख्वाहिश तो ये रहेंगी कि 40 से अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं तो जीत जाए करके, हर राजनीतिक पार्टी की ख्वाहिश होती है। लेकिन हम भी रियलिस्टिक ये है कि जहाँ पर अच्छे उम्मीदवार रहेंगे तो यकीनन हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे, जो आवाम चाहेंगी वही उम्मीदवारों को टिकट देंगे। और अगर मुमरा, भिवंडी, इन इलाक़ों से अगर मजलिस नहीं जीती तो फिर मजलिस का मुकाम कहाँ हो सकता है उसके अंदर? ये तो आपका गढ़ होना चाहिए उसके अंदर। एमआईएम में ऐसे देखा है बड़े बड़े नेता आके फिर वो चले जाते, क्यों ऐसा, मतलब क्या बात की, क्या कमी क्या है एमआईएम में? नहीं, एमआईएम में नेता कोई भी नहीं कि मुमरा में एमएलए इलेक्शन था, उस टाइम पे पर्चा रिटर्न किया गया, बहुत बड़ा मतलब वो था। देखिए ये सही बात है कि हमको भी इस सफ़र में कई सारे ज़ख्म मिले, कई सारे धोखा मिला, कहीं हमको फ़रेब का सामना करना पड़ा है, और आदमी ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। तो हमें यकीनन कई जगह के ऊपर ठोकर खानी पड़ी, और उसके बाद अब ये है ना कि उसमें दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है करके, तो वैसी बात है उसमें। आप ठोकर की बात की, लेकिन एक पार्टी बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है, तो आप किसी को टिकट दे रहे हो तो उसका बैकग्राउंड आप देख रहे हो कैसा है, क्या है, मतलब ऐसी ठोकर कैसे पड़ सकती है? तो आप लोग पहला देख नहीं रहे हो कैसा कौन क्या? देखिए आज से 5 साल पहले की मजलिस और आज की मजलिस के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ये हुआ करता था कि मजलिस का हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन सेटअप महाराष्ट्र के अंदर नहीं था। हैदराबाद से हमारी टीम आती थी, वो लोग जितने दिन बैठते थे उसके बाद अपना ये तय कर लेते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, भले ही उसको भी और मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी और मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक मरतबा ठोकर खा लिए है तो बस इलाके से बार बार ठोकर खाते रहेंगे करके। अभी राज ठाकरे का एक बयान आया था आपके खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे? साहब जिसकी जितनी सोच है उतनी ही बातें करेंगे। आपने उसको जवाब भी दिया? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया था उनको। मैंने उनकी कोशिश थी कि वो आए औरंगाबाद में और किसी एक मुद्दे के ऊपर मंशा उनकी ये थी कि माहौल ख़राब करे करके। तो मैंने उनको थोड़ा सा हमारा मज़हब क्या है करके वो बताया, और उनको कहा कि आप अपनी जो भी साजिश लेकर आए हैं
पहले बैठे हमारे साथ, बैठ के साथ में इफ्तार करेंगे करके। आपने दावत दी? मैंने दावत दिया था उसके अंदर। ये हमारी उनका जवाब है? जवाब तहजीब, ये हमारी तहजीब, जवाब हमारी पूछा है? संस्कृति है। जवाब नहीं है। मतलब इम्तियाज़ जलील ने जवाब दे दिया, उनका जवाब नहीं अब तक नहीं है। नहीं, देखिए कैसा है कि उस वक्त रमज़ान का पीरियड था और यकीनन 2 साल के बाद है तो पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे मुल्क के अंदर लोग है तो रमज़ान की ईद मना रहे थे, रमज़ान का महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। और ऐसे मौके के ऊपर कुछ शरारती हरकतें, कुछ शरारती बातें करना, ये सभी लोगों को समझ में आ गया था। मुझे पॉजिटिवली इसके अंदर एक बात ये समझ में आती है कि इस मुल्क का चाहे मुसलमान रहो, हिंदू रहो या किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब हम इतनी आसानी से है तो राजनेताओं के शिकार नहीं बनने वाले हैं। सर एक चीज़ और है कि हमने देखा आपका टाइगर वाइगर का एक वीडियो आया था, वो क्या था उसकी सच्चाई? मतलब आप डराने के लिए लोगों को कर रहे थे, क्या था? नहीं, शेरों से खेलने की आदत है हमको असल में। ये मतलब शेर आया बोल के शेर के बाद चले गए? हम शेरों के साथ खेलते हैं साहब उसमें। हाँ? तो क्या था वो शेर? वो कहाँ का शेर? उसका भी एक उसके साथ भी खेलने का कहाँ का था? जिगर लगता है उसमें। वो तो पाला हुआ शेर था किसी दिन ना, आपको वो लेकर पाला हुआ शेर था सर। किसी दिन आपको ये लेकर जो अपना क्या बोलते हैं मुंबई में जो चिड़ियाघर में, वो शेर के पास तो जा नहीं सकते हो साहब। लोग है तो पालतू कुत्तों से डरते हैं। अगर वो डराने के लिए था, लोगों को डराने के लिए था? नहीं, डराने का नहीं, हमारा शौक़ है साहब, शेरों के साथ खेलने का शौक़ है हमारा। हम खेल रहे हैं उसका है। कोई कुत्तों के साथ खेलते हैं, हम शेरों के साथ खेलते हैं, इसमें क्या है? कौन सी कंट्री का शेर? कहीं का भी रहने दीजिए। बाहर का था, इंडिया का नहीं था। शेर होता है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।